अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी सुनो के आज के एपिसोड में। हम शेख चिल्ली की कहानियां आपको सुना रहे हैं। शेख चिल्ली एक ऐसा किरदार है जो हम लोगों के इर्द गिर्द ही रहता है। कभी कभी वह हमारे भीतर से प्रकट होकर अपना चमत्कार दिखा जाता है। उसकी उपस्थिति का एहसास हमें तब होता है जब हमारे ही हाथों कोई ऐसा कारनामा अंजाम दे जाता है कि उपहास का पात्र बनकर दूसरों की नजर में स्वयं शेख चिल्ली बन जाते हैं हम। तो दोस्तों, मैं आज आपको शेख चिल्ली के ख्याली पुलावों के बारे में कहानी सुनाने वाला हूँ। एक दिन सुबह सुबह मियाँ शेख चिल्ली बाजार पहुंच गए। बाजार में उन्होंने अंडे खरीदे और उन अंडों को एक टोकरी में भरकर अपने सिर पर रख लिया। फिर वह घर की ओर जाने लगे। घर जाते जाते उन्हें ख्याल आया कि अगर इन अंडों से बच्चे निकले तो मेरे पास ढेर सारी मुर्गियां होंगी। वह सब मुर्गियां ढेर सारे अंडे देंगी। उन अंडों को मैं बाजार में बेचकर धनवान बन जाऊंगा। अमीर बन जाने के बाद मैं एक नौकर रखूंगा जो मेरे लिए खरीदारी करेगा। उसके बाद मैं अपने लिए एक महल जैसा आलीशान घर बनवाऊंगा। उस बड़े से घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं होंगी, भोजन करने के लिए, आराम करने के लिए और बैठने के लिए। उसमें अलग अलग कमरे होंगे। घर सजा लेने के बाद मैं एक गुणवान, रूपवान और धनवान लड़की से शादी करूंगा। अपनी पत्नी के लिए भी एक नौकर रखूंगा और उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े, गहने वगैरह वगैरह खरीदूंगा। शादी के बाद मेरे 5-6 बच्चे होंगे। बच्चों को मैं खूब लाड प्यार से बड़ा करूंगा और फिर उनके बड़े हो जाने के बाद उनकी शादी करूंगा। फिर उनके बच्चे होंगे। फिर मैं अपने पोतो पोती के साथ खुशी खुशी खेलूंगा। मियाँ शेख चिल्ली अपने ख्यालों में लहराते सोचते चले जा रहे थे। तभी उनके पैर पर ठोकर लगी और सिर पर रखी हुई अंडों की टोकरी धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। अंडों की टोकरी जमीन पर गिरते ही सारे अंडे फूटकर बर्बाद हो गए। अंडों के फूटने के साथ साथ शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव जैसे सपने भी टूटकर चूर चूर हो गए। तो दोस्तों, आज की आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अब मैं आपको एक और दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बार की बात है, झज्जर के नवाब युद्ध लड़ने के लिए कई महीनों से बाहर गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में उनके छोटे भाई छोटे नवाब ही राजपाट का सारा काम संभालते थे। नवाब साहब धीरे धीरे करके शेख चिल्ली को चाहने लगे थे। उन्हें उनकी सरलता से आनंद आता था, परंतु छोटे नवाब शेख चिल्ली को पूरी तरह बेवकूफ और कामचोर मानते थे। एक दिन उन्होंने भरी सभा में शेख चिल्ली को डांटा और उनका अपमान किया। छोटे नवाब ने कहा, एक अच्छा आदमी बताए हुए काम से भी कहीं ज्यादा काम करता है और तुम हो जो एक सरल से काम को भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते हो। तुम अस्तबल में घोड़ा लेकर जाते हो पर उसे बांधना भूल जाते हो। तुम जब कोई बोझा उठाते हो तो या तो गिर जाते हो या फिर तुम्हारे पैर लड़खड़ाते हैं। तुम जो भी काम करते हो उसे ध्यान लगाकर क्यों नहीं करते हो। दरबार में कई सदस्यों को यह सुनकर मजा आया। इस दौरान शेख चिल्ली अपना मुंह लटकाए रहा। उसे कुछ दिनों बाद शेख चिल्ली छोटे नवाब के घर के सामने से होकर जा रहा था। उसे तुरंत अंदर बुलाया गया। किसी अच्छे हकीम को बुला कर लाओ जल्दी, बेगम काफी बीमार है। शेख चिल्ली ने कहा, जी सरकार, और आदेश का पालन करने में फटाफट लग गया। थोड़ी देर में एक हकीम, एक कफन वाले और 2 कब्र खोदने वाले मजदूर भी आ गए। जब छोटे नवाब ने सब देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। छोटे नवाब ने गुस्से में कहा, यह सब क्या हो रहा है? यहाँ तो कोई मारा नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक हकीम को बुला लाने के लिए कहा था। बाकी लोगों को कौन बुला कर लाया? शेख चिल्ली ने तुरंत जवाब दिया, मैं सरकार। आपने ही तो कहा था कि एक अच्छा आदमी बताए गए काम से भी बहुत ज्यादा काम करता है, इसलिए मैंने सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया। अल्लाह करे कि बेगम साहिबा जल्दी से ठीक हो जाए, पर हारी बीमारी में क्या हो जाए यह किसे पता है। छोटे नवाब राजपाट के काम में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। वो अपना अधिकतर समय शतरंज या शिकार या अन्य खेलों में बिताते थे। एक दिन उन्होंने प्रतियोगिता रखी जिसमें सबसे बड़े झूठ बोलने वाले को विजयी घोषित किया जाना था। जीतने वाले को सोने की 1000 मोहरें भी मिलनी थी। कई झूठ बोलने वालों में माहिर लोग इनाम जीतने के लिए सामने आए। एक ने कहा, सरकार, मैंने भैंसों से भी बड़ी चींटियां देखी हैं जो एक बार में 40 सेर दूध देती हैं। छोटे नवाब ने कहा, क्यों नहीं, यह संभव है। एक अन्य झूठ वाले ने डींग हाँकी, सरकार, हर रात में चंद्रमा तक उड़ते हुए जाता हूँ और सुबह होने से पहले ही उड़कर वापस आ जाता हूँ। छोटे नवाब ने सुनकर कहा, हो सकता है तुम्हारे पास कोई रहस्यमय ताकत हो। तभी एक तोंद निकले आदमी ने कहा, सरकार, जब से मैंने एक तरबूज के कुछ बीज निकले हैं तब से मेरे पेट में छोटे छोटे तरबूज पैदा हो रहे हैं। जब कोई तरबूज पक जाता है तो फूट जाता है और उससे मुझे अपना भोजन मिल जाता है। अब मुझे और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। छोटे नवाब ने बिना पलके झपके बोला, तुमने किसी ताकतवर तरबूज के बीज निकल लिए होंगे। तभी शेख चिल्ली ने पूछा, सरकार, क्या मुझे भी बोलने की इजाजत है? छोटे नवाब ने ताना कसते हुए कहा, जरूर, तुमसे हम किन प्रतिभाशाली शब्दों की उम्मीद करें? शेख चिल्ली ने जोर से कहा, सरकार, आप इस पूरे राज्य में सबसे बड़े बेवकूफ आदमी हैं। आपको नवाब के सिंहासन पर बैठने का कोई हक ही नहीं है।
इतना सुनकर पूरी राज्यसभा में सन्नाटा छा गया। तब छोटे नवाब चिल्लाए, पहरेदारों, इस नाचीज को गिरफ्तार कर लो। शेख चिल्ली को पकड़ा गया और खींच कर लाया गया। छोटे नवाब का गुस्सा उबल कर बाहर निकला। निकम्मे बेशरम, तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई? अगर तुमने इसी वक्त हमारे पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगी तो तुम्हारा सिर धड़ से कलम कर दिया जाएगा। शेख चिल्ली ने विरोध जताते हुए कहा, पर सरकार, आपने ही तो कहा था कि आप दुनिया का सबसे बड़ा झूठ सुनना चाहते हैं। फिर वो निष्कपट भाव से छोटे नवाब को देखने लगा। जो कुछ मैंने कहा उससे बड़ा क्या और कोई झूठ हो सकता है? छोटे नवाब को समझ में नहीं आया कि क्या करे। क्या शेख चिल्ली अब झूठ बोल रहा है या वो पहले झूठ बोल रहा था? शेख चिल्ली उतना बड़ा बेवकूफ नहीं था जितना छोटे नवाब उसे समझते थे। छोटे नवाब धीमे से हंसे और उन्होंने कहा, शाबाश, तुम इनाम जीते शेख चिल्ली। सब लोगों ने शेख चिल्ली की अकल को सराहा। वो शान से 1000 सोने की मोहरें लेकर घर गया। छोटे नवाब चाहे थोड़े बेवकूफ हों पर वो हैं दिलदार, शेख ने सोचा। तो दोस्तों, शेख चिल्ली की ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट कर आप जरूर बताएं। एक दिन झज्जर के नवाब साहब शिकार के लिए जा रहे थे। शेख चिल्ली ने भी साथ आने की विनती की। अरे मियाँ, तुम घने जंगलों में क्या करोगे? नवाब ने पूछा। जंगल कोई दिन में सपने देखने की जगह थोड़ी है। क्या तुमने कभी किसी चूहे का शिकार किया है जो तुम अब तेंदुए का शिकार करोगे? शेख चिल्ली ने बड़े अदब के साथ फरमाया, सरकार, आप मुझे बस एक मौका दीजिए अपनी कुशलता दिखाने का। तो अब जनाब शेख चिल्ली भी हाथ बंदूक थामे शिकार पार्टी के साथ धो लिए। उसने अपने आप को एक मचान के ऊपर पाया। थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा पेड़ था जिससे तेंदुए का भोजन एक बकरी बंधी थी। चांदनी रात थी। इस माहौल में जब भी तेंदुआ बकरी के ऊपर कूदेगा तो साफ दिखाई देगा। दूसरी मचानों पर नवाब साहब और अन्य अनुभवी शिकारी चुपचाप तेंदुए का इंतजार कर रहे थे। इस तरह जब कई घंटे बीत गए तो शेख चिल्ली कुछ बेचैन होने लगा। वो कमबख्त तेंदुआ कहाँ है? शेख चिल्ली ने मचान पर अपने साथ बैठे दूसरे शिकारी से पूछा। शिकारी ने फुसफुसाते हुए कहा, चुप बैठो, इस तरह तुम पूरा बेड़ा गर्क ही कर दोगे। शेख चिल्ली बेचारा चुप हो गया, परंतु उसे यह अच्छा नहीं लगा। यह भी भला कोई शिकार है कि हम सब लोग पेड़ों में छिपे बैठे हैं और एक गरीब से जानवर का इंतजार कर रहे हैं। हमें अपनी बंदूक उठाए पैदल चलना चाहिए। परंतु लोग कहते हैं कि तेंदुआ बहुत तेज दौड़ता है। वो जंगल में उसी तरह दौड़ता है जैसे मेरी पतंग आसमान में दौड़ती है। खैर छोड़ो भी, हम उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। हम आखिर तक उसका पीछा करेंगे। धीरे धीरे करके बाकी शिकारी पीछे रह जाएंगे। मैं सबको पीछे छोड़कर आगे जाऊंगा। मैं तेंदुए के एकदम पीछे भी जाऊंगा। तेंदुए को पता होगा कि मैं उसके एकदम पीछे हूँ। वो रुकेगा, वो मुड़ेगा। उसे पता होगा कि अब उसका अंत नजदीक है। वो सीधा मेरी आंखों में देखेगा, एक शिकारी की आंखों में देखेगा और फिर मैं धाएं। और तेंदुआ मेमियाती बकरी के सामने मरकर गिर गया। वो बस बकरी को दबोचने वाला ही था। एक शिकारी बड़ी सावधानी से तेंदुए के मरे हुए शरीर को देखने के लिए गया। तेंदुआ मर चुका था, पर इतनी फुर्ती से उसे किसने मारा था? शेख चिल्ली के साथी ने पीठ ठोककर शेख चिल्ली को शाबाशी दी। क्या गजब निशाना है, तुमने तो हम सबको मात कर दिया और आश्चर्य में डाल दिया। शाबाश मियाँ शाबाश, नवाब साहब ने शेख चिल्ली को बधाई देते हुए कहा। इस बीच में पूरी शिकार पार्टी शेख द्वारा मारे गए तेंदुए का मुआयना करने के लिए इकट्ठी हो गई थी। मुझे लगा कि कोई भी शिकारी मुझे चुनौती नहीं दे पाएगा, परंतु शेख चिल्ली ने हम सबको सबक सिखा दिया। वाह, क्या उम्दा निशाना था शेख चिल्ली। शेख चिल्ली ने बड़े अदब से अपना सिर झुकाया। वो तेंदुआ कब आया और कैसे उसकी बंदूक चली, इसका शेख चिल्ली को कोई भी अंदाजा नहीं था। पर तेंदुआ मर चुका था। अब शेख चिल्ली एक अव्वल दर्जे का शिकारी बन चुका था। इस बारे में अब किसी को कोई भी शक नहीं था। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।